जोशीमठ के डूमक गांव के लोग हेलंग डूमर मोटर मार्ग की मांग को लेकर पिछले 105 दिनों से धरने पर बैठे हैं। गांव वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन ने उनकी मांग को नजरअंदाज कर रखा है और कोई ठोस समाधान कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। डूमक गांव के लोगों ने बूढ़ी दिवाली पर ग्राम विकास सचिव का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। उनका कहना है कि सरकार की बेरुखी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 105 दिनों में ना तो सरकार कोई नुमाइंदा और ना ही सांसद अनिल बलूनी या दूसरे जनप्रतिनिधि वहां आए। गांव के लोगों ने कहा है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी के खिलाफ वे सांसद का पुतला दहन करेंगे और जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में पहुंचे। इस दौरान उनका अलग अंदाज देखने को मिला। सीएम धामी ने बाइक रैली में भाग लिया। इतना ही नहीं, धामी खुद बाइक चलाकर लोगों के बीच पहुंचे। सीएम के इस अंदाज से कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल है, इसलिए सीएम धामी भी उपचुनाव में पूरी तरह से खुद को झोंके हुए हैं। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव में 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। कार में सवार 3 लड़के और 3 लड़कियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक लड़की का सिर धड़ से अलग हो गया, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल दहला देने वाला यह हादसा देहरादून के ओएनजीसी चौक के पास करीब रात को 2 बजे हुआ। इस हादसे का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का मशहूर लोक पर्व इगास बग्वाल धूमधाम से मनाया। बूढ़ी दिवाली यानी कि इगास बग्वाल मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें भी साझा की। राज्यसभा सदस्य और भाजपा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने सरकारी निवास पर बूढ़ी दिवाली का आयोजन धूमधाम से किया था। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत योग गुरु बाबा रामदेव और ऋषिकेश परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद थे। इस मौके पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि दिवाली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाले इगास बग्वाल को करीब करीब भुला दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से उन्होंने इस पर्व को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। करीब 5 सालों के प्रयासों के बाद अब ये पर्व न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। बलूनी ने इगास के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के राज्य सरकार के फैसले का भी स्वागत किया। मान्यता है कि लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे तो लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की सूचना गढ़वाल क्षेत्र में 11 दिन बाद यानी कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को मिली थी। भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की खबर से खुश लोग इसी दिन दीपावली मनाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान से आउट करने की कोशिश कर रहे रानीपुर विधायक आदेश चौहान की कोशिश नाकामयाब हो गई है। सीएम धामी को आउट करने के टक्कर में वो छक्का खा गए,
जी हां, ये बात राजनीतिक मैदान की नहीं बल्कि क्रिकेट मैदान की हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के नवनिर्मित भल्ला कॉलेज स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उद्घाटन के दौरान ही सीएम धामी ने अपनी बल्लेबाजी का जौहर भी दिखाया। हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने गेंदबाजी कर सीएम धामी को क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की तो धामी ने उनकी गेंद पर छक्का जड़ दिया। बता दें कि भल्ला कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण 9 करोड़ की लागत से कराया गया है। यहाँ डे नाइट मैच भी कराया जा सकता है। दोनों अधिकारी मोटरसाइकिल पर एक साथ देहरादून की सड़कों पर दल बल के साथ निकल पड़े। उनके साथ पुलिस की लंबी कतार भी पीछे चल रही थी। दोनों अधिकारी महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण, पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट की संभावना, अतिक्रमण, पार्किंग, चौराहे का निर्माण और दूसरी सुविधाओं की जांच के लिए सड़कों पर निकले थे। देहरादून में पहला पिंक बूथ पलटन बाजार में स्थापित कर नारी सुरक्षा को समर्पित किया गया था। ये कोई सामान्य पुलिस बूथ नहीं है बल्कि महिला सुरक्षा के लिए इसके बड़े मायने हैं। डीएम सविन बंसल ने इस बूथ को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कराया है। पलटन बाजार में प्रयोग सफल होने पर शहर के विभिन्न हिस्सों में पिंक बूथ बनाए जाने की योजना है ताकि इन पिंक बूथों पर महिला अपराध से जुड़ी हर शिकायत का निस्तारण किया जा सके। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तारीख पर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतिम मुहर लगा दी है। नेशनल गेम्स 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। इसके सफल आयोजन को लेकर 5 समितियों का गठन भी किया गया है। इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट समिति JTCC का गठन होने से राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं और उनके आयोजन स्थलों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बहनों, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बार देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। पूरे देश के खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड में आएंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति एक नया उत्साह आएगा। साथ ही प्रदेश के कोने कोने से अनेक प्रतिभाएं इसमें उभर कर सामने आएंगी। एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन कर उत्तराखंड के दुर्लभ पशु कस्तूरी मृग की 25 ग्राम कस्तूरी एक तस्कर से बरामद करने के बाद एसटीएफ अब तस्करों के नेटवर्क की जांच में जुटी है। बता दें कि कुछ दिनों पहले तस्करों से हिरण की कस्तूरी के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामला बड़ा होने की वजह से अब एसटीएफ ने वन विभाग के साथ जांच आगे बढ़ाई है। वन विभाग के मुताबिक वन्य जीवों की तस्करी रोकने के लिए विभाग की टीमें लगातार काम करती रहती हैं। इसके लिए कई बार एसटीएफ की सहायता भी लेनी पड़ती है। अब कस्तूरी मृग की तस्करी के इस ताजा मामले में वन विभाग एसटीएफ का सहयोग कर तस्करी के सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।